Yes, India beat Hong Kong 4-0 and qualify for the AFC Asian Cup back-to-back time. This is our Indian football team, guys. Let's go, cheer up them. A few moments later. India lost 1-0 to Hong Kong and we are almost out of the AFC Asian Cup qualification 2027. This is the exact same emotion of every Indian football fans at the moment. 3 साल पहले यही फैंस टीम को चीयर अप कर रहे थे एंड अभी हालत ऐसी हो चुकी है कि हम मौत का मातम मना रहे हैं क्योंकि खबर ही ऐसी है। एंड कल जो हमने देखा एंड कल का जो रिजल्ट आया उसके बाद आप बोल सकते हो कि इंडियन फुटबॉल इज़ ऑफिशियली डेड। मतलब क्या बोले, किसको गालियाँ दें, क्योंकि एवरी सिंगल स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन फुटबॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। कहाँ से शुरू करें, बट वी विल ट्राई टू गैदर सम थॉट्स आई वुड से एंड स्टार्ट करेंगे कल से मैच से ही एंड उसके बाद धीरे धीरे बाकी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल के मैच में अगेन वी हैव सीन सेम शिटहाउसरी फ्रॉम आवर प्लेयर्स। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव खेला फर्स्ट 15-20 मिनट की, जहाँ पे लगा कि हाँ भाई 50,000 जो डॉलर का AFF का जो एक तुक्का था, एक लालच था, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर गया है। बट अगेन आपको पता ही है कि इन प्लेयरों के भाई जीन्स में हगना यू कैन से कि मिल चुका है, तो इनको सिर्फ वही चीज़ आती है, फुटबॉल खेलना तो आता नहीं है। हमने देखा आसिक कुरुनियान, लिस्टन कोलासो, उन सब से कि भाई किस तरह से वर्ल्ड क्लास फिनिश किए जाते हैं ताकि आपकी टीम भाई यहाँ पे गोल स्कोर कर पाए। तो उन्होंने तो भाई मेसी रोनाल्डो से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बट कोई एक प्लेयर को सिंगल हम इंडिविजुअली कॉल आउट नहीं करेंगे क्योंकि सब यहाँ पे बेकार प्लेयर है। क्योंकि आज के मैच में कोई 2-3 प्लेयर रखते हैं, उससे प्रीवियस वाले मैच में कोई 2-3 प्लेयर और रखते हैं, उससे पहले वाले में कोई 2-3 और रखते हैं, तो ये स्टोरी कंटिन्यू चली आती आ रही है। एंड सबसे जो यहाँ पे यू कैन से कि डिसअपॉइंटिंग पार्ट लगा कि आपकी टीम की ओर से अगेन मैं एफर्ट की बात करूँगा क्योंकि बाकी टीम्स को जब आप देखते हैं एंड उनके प्लेयरों की जब आप एफर्ट देखते हैं, मेंटालिटी देखते हैं, तब आपको अंदाज़ा लगता है कि भाई क्या कहाँ पे प्रॉब्लम, फर्स्ट जो कोर प्रॉब्लम है वो कहाँ पे लाई करती है। क्योंकि कई बार हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि 10 साल पहले भी इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर, इंडियन फुटबॉल का एडमिनिस्ट्रेशन, AIFF, क्लब्स, ये कोई उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बट नेशनल टीम में प्लेयर्स अपना 100% दे रहे थे एंड कुछ हमें यहाँ पे यू कैन से कि पॉजिटिव रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके दे रहे थे। बट अब आप देखिए वो भी नहीं हो रहा है। एंड हम कोच की बात यहाँ पे काफ़ी करते हैं, हम AIFF को गालियाँ देते हैं, उनको भी देंगे आगे क्योंकि आपको वो भी सुनना होगा थोड़ा सा। बट सबसे पहले मैं प्लेयर को ही एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि कल मैंने ये मैच जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस सिंगापुर के लास्ट 30 मिनट मैंने देखा, जहाँ पे स्कोर लाइन जब मैंने देखना चालू किया तब था 2-1 इन फेवर ऑफ सिंगापुर। एंड जो फाइट भाई बांग्लादेश ने लास्ट के 25 मिनट्स में पुटअप की है, आई मीन एब्सोल्युटली कमेंडेबल। वो मैच 2-1 से ज़रूर हार गए हैं बट वर्थ इट था। आप देखिए मैच खत्म होने के बाद बांग्लादेशी फैंस स्टेडियम में जो थे वो टीम को भाई क्लैप कर रहे थे बिकॉज एफर्ट उनके बंदों ने भाई ऐसी डाली थी, फेफड़े उनके भाई बाहर आ गए थे, उतना ज़्यादा वो प्रेस कर रहे थे, एवरी मोमेंट वो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि हम गोल स्कोर कर देंगे एंड ऑलमोस्ट उन्होंने कर भी दिया था। एक पेनल्टी भी उनको नहीं दिया गया, आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर फ्रॉम रेफरी साइड बिकॉज दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी, अदरवाइज वो 2-2 से भाई उस मैच को इक्वलाइज कर देते। आपको यहाँ पे अगर एफर्ट देखनी है आप उसके लास्ट 15-20 मिनट देखो, किस तरह की उनके प्लेयरों में वो फाइटिंग स्पिरिट दिख रही थी कि हाँ भाई वी वॉन्ट टू इक्वलाइज इन दिस मैच। वो 2-0 से पहले तो मैच में डाउन थे, उसके बाद एक गोल मारा उन्होंने 67 मिनट के अराउंड आई थिंक, एंड देन उसके बाद जिस तरह की फाइट दिखाई दे ऑलमोस्ट लास्ट में जो लास्ट एक्शन ऑफ द मैच था उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट वो हेडर के थ्रू गोल मार दिया था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेशनल टीम प्लेयर्स एंड ऑल द अदर कंट्रीज प्लेयर्स। आप देखिए किर्गिस्तान UAE जैसी टीम के सामने ड्रॉ कर रहा है, पैलेस्टाइन ओमान के सामने ऑलमोस्ट मैच जीत गया था, ड्रॉ कर रहा है वो भी। अब देखिए श्रीलंका बीट चाइनीज ताइपे। तो एवरी अदर कंट्री अपने से 20, 25, 30, 40 हायर रैंक फीफा टीम को हरा रही है और हमारी टीम क्या कर रही है, हमारे से 20, 30, 40, 50 लोअर रैंक फीफा टीमों के सामने हार रही है। पहले अभी हांगकांग से हारे, बांग्लादेश से ड्रॉ किया, मॉरिशस से ड्रॉ किया, अफगानिस्तान से हारे। दिस इज़ आवर सिचुएशन एंड एस्ली वेस्टवुड आई डोंट नो भाई, मतलब बंदे का क्या हमारे साथ वो यहाँ पे दिक्कत है। ही इज़ गोइंग अनबीटन अगेंस्ट इंडिया।
2 win 1 draw. So it's absolutely you can say कि मैडनेस। तो आई थिंक सबसे पहले तो भाई प्लेयरों में ही पूरा आपको रिवैम्प करना पड़ेगा अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो। एंड आई नो कि OCI POI की भी डिमांड जो है वो फैंस की ओर से बहुत ज़्यादा अभी हमें देखने को मिल रही है, एंड जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से सही भी है। काफ़ी सारे लोग इनके अगेंस्ट में भी है, बट आई थिंक दिस इज़ दी हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड इसके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों आपको फ़ायदे हैं अगर आप OCI POI को अलाउ करते हो तो, क्योंकि जो अभी आपके प्लेयरों में फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखती है, अभी आपके इंडियन फुटबॉल में अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है, वो सारी चीज़ें तभी आएगी जब इंडियन फुटबॉल लाइमलाइट में आएगा, जब इंडियन फुटबॉल को गवर्नमेंट सीरियसली लेगा, जब इंडियन फुटबॉल को और ज़्यादा लोग देखेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि इंडियन फुटबॉल की एक रियलिटी है कि जब तक नेशनल टीम अच्छा नहीं करेगी तब तक इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत क्लब लेवल पे कर लो, कुछ भी कर लो, नेशनल टीम अगर आपकी सक्सेस नहीं दिलाएगी तब तक इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं हो सकता। एंड उसको यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू ब्रिंग अ क्वालिटी प्लेयर्स, एज सिंपल एज दैट। एंड सिर्फ मैं प्लेयर्स के तक यहाँ पे सीमित नहीं रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ OCI आ जाने से काम बन जाएगा। नेशनल टीम के अराउंड जितना भी सेटअप है आपका, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, फिजियोथेरापिस्ट, मैच एनालिस्ट, टीम मैनेजर, टीम डायरेक्टर, टेक्निकल कमिटी, जो भी आपकी व्हाटएवर जो भी लोग इंडियन नेशनल टीम के अराउंड इन्वॉल्व है, वी नीड टू ब्रिंग राइट पीपल देयर, एज सिंपल एज दैट। हमें वहाँ पे सही बंदों को अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड तब जाके आपकी नेशनल टीम कुछ अच्छा कर पाएगी, एंड तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ सकता है। OCI POI की डिमांड जो है वो सही है, बट उसमें टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी से डिमांड हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 मंथ में 2 मंथ में OCI हमें खेलते हुए देखने को मिल जाएगी। आई थिंक फैंस इसको सही तरीके से इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे राइट अथॉरिटीज़, राइट पर्सन तक पहुंचाएंगे, एंड अगर गवर्नमेंट इसके लिए यहाँ पे यू कैन से कि इंटरेस्ट दिखाएगी, तब भी नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर तो मिनिमम लगेगा जब से गवर्नमेंट दिखाएगी तब से। तो तब तक आई थिंक ये जो नेशनल टीम में अभी करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है उनको भाई रिमूव करना चाहिए, एंड आपके अंडर 23 के जो प्लेयर्स हैं उन सबको भाई मौका देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आप एशियन कप अभी क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे कल संदेश सिंगर ने भी बोला कि अभी भी 4 मैच बचे हैं, बट इनसे कुछ नहीं होने वाला भाई वो 4 मैच में भी। तो राइट नाउ दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आपका कोच चेंज हो रहा है, मनोल मार्केस, जैसे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने 2015 में किया था। क्योंकि 2015 में भी हमारी हालत ऐसी ही हो चुकी थी, 172 रैंक पे हम उस टाइम पे थे। एशियन कप नहीं किया था क्वालिफाई हमने 2015 का, एंड हमारी हालत बिल्कुल ख़राब थी। एंड स्टीफन ने आके प्रोजेक्ट को यहाँ पे यू कैन से कि एक रीडिफाइन किया, एंड आते ही उन्होंने कपल ऑफ मैचेस में 20 से 22 प्लेयर को यहाँ पे डेब्यू दिया था। That exact same thing we have to do it now with the national team. We need to revamp whole national team, not only coach. मनोलो मार्केस तो चला गया, उसको अब गाली देकर कोई फायदा भी नहीं है, कितनी भी दे देंगे अब, वो तो चला जा रहा है। बट उसके साथ बाकी जो यहाँ पे नेशनल टीम के अराउंड जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली प्लेयर्स, जैसे मैंने बताया सबको यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड OCI POI आए तब यहाँ पे उनको धीरे धीरे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तब तक ये जो यंगस्टर है इनको मौका दो भाई। वैसे भी ये हमारे थर्ड क्लास प्लेयरों से हम हार ही रहे हैं, तो उनसे भी हम हार लेंगे और क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात इतनी ही है ना। तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन टू रिवैम्प दिस इंडियन नेशनल टीम एंड इंडियन फुटबॉल। दूसरी बात करनी है AIFF की। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैच, दे आर द बिगेस्ट यू कैन से कि कल्प्रिट आई वुड से। एंड प्रेसिडेंट को सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए। दिखाएंगे नहीं, ये सब हम बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वैसे जनरल सेक्रेटरी अभी है नहीं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, बट स्टिल उसकी सैलरी जा रही है। दैट्स इंडियन फुटबॉल फॉर यू। दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी आपके सेक्रेटरी जनरल की सैलरीज पे की जा रही है। सो दैट इज रियलिटी। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, टेक्निकल कमिटी, टेक्निकल डायरेक्टर शबीर पाशा, everyone should be held responsible for this failure. Everyone. And this every person has to be thrown out of the Indian football. As simple as that. कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये दिक्कत है इंडियन फुटबॉल में, ये दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत इंडियन फुटबॉल की है ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास राइट नॉलेजेबल बंदे ही नहीं है किसी भी जगह पे। प्लेयर्स, कोचेस, असिस्टेंट कोचेस, फिजियोथेरापिस्ट, एनालिस्ट,
टेक्निकल डायरेक्टर, टेक्निकल कमेटी, सेक्रेटरी, AIFF, एवरी पोजीशन पे हमने थर्ड क्लास लोगों को ही यहाँ पे भर के रखा है कि जो अपना पर्सनल गेन करने के लिए ही आते हैं और कुछ काम नहीं है उनका, और कुछ काम नहीं है। वी नीड राइट नॉलेजेबल पीपल इन एवरी पोजीशन, तब जाके आपको चेंज दिखेगा। एंड जो कुछ लोग हैं यू कैन से कि गिने चुने लोग, उनको ये लोग वहाँ पे पोजीशन पे उस यू कैन से कि डिसीजन मेकिंग जगह पे आने नहीं देते। तो इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा दिक्कत है ह्यूमन कैपिटल। वी डोंट हैव ए पीपल कि जिनको पता है कि भाई कैसे फुटबॉल को डेवलप किया जाता है। दैट इज़ द आवर बिगेस्ट इशू। अगर वो सोल्व कर देंगे, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक फॉल इन प्लेस हो जाएगी। अनदर थिंग इज क्लब्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज कल से मैं एक वाहियात चीज़ मैंने देखी कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैंस आर फाइटिंग इन बिटवीन कि भाई ये मेरा क्लब का प्लेयर से मैं इसको डिफेंड करूंगा, ये मेरे क्लब का प्लेयर से मैं इसको डिफेंड करूंगा। तो फैंस एंड क्लब्स आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर दिस सिचुएशन। बिकॉज कल एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हांगकांग का स्टेडियम पे पहला मैच था, काइटेक स्टेडियम पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया है, बट रेड सी आपको दिख रहा था। कहीं पे आपको दिख रहा था कि उनके ये क्लब का जर्सी पहन के लोग आए हैं, उनके क्लब का ये जर्सी पहन के आए थे, हमारे वहाँ पे दिख रहे थे। आप देखना सर्टेन परसेंट जो हमारे फैंस आए थे, बट आपको दिखेंगे। तो इंडिया में जो फुटबॉल फैंस है वो भी अपने कुछ परसेंटेज ऑफ फैंस अपने क्लब को हायर रेट करते हैं टू नेशनल टीम, प्रायोरिटी देते हैं आई वुड से। सो ये चीज़ भी भाई नहीं होनी चाहिए। एंड इन प्लेयरों को भाई बिगाड़ने में क्लब का भी उतना ही हाथ है। अगर किसी को लगता है एक क्लब का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, बट एवरी क्लब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। इसमें कोई भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। बट क्योंकि फिर हमारे क्लब की बात आ जाएगी तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिर उसको डिफेंड करेंगे, यही चीज़ है। तो फिर भुगतती है भाई, सिंपल सी बात है, फिर भुगतते रहिए। फिर कोई वो रोने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नेशनल टीम क्यों अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि आपके क्लब भाई उनको बिगाड़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे प्लेयर भाई नेशनल टीम के लिए? वो उनमें अंदर एफर्ट ही नहीं दिखती खेलने के लिए, तो वही वाली हालत हो जाएगी। सो एवरी सिंगल वन, आई थिंक जो 4-5 बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स है इंडियन फुटबॉल के, एवरी सिंगल वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। एंड जब तक पूरा क्लीन आउट या फिर 80-90% क्लीन आउट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट करना पड़ेगा आपको प्लेयर्स, नेशनल टीम सेटअप एंड AIFF के साथ। अगर वहाँ पे राइट बंदे आ गए तो आपको भाई चेंज ऑटोमेटिक दिखेगा। अदरवाइज दिस स्टोरी विल कंटिन्यू एंड इंडियन फुटबॉल विल बी इन अ सेम सिचुएशन। डू लेट मी नो गाइस योर थॉट्स एंड आपके जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।